को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। हम सब के मुरब्बी और हम सबके रहनुमा शहर पडरौना की अदीम शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद अकमल साहब कासिमी दामत बरकातुहुम को दावत सुखन दूं कि मौसूफ तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम को मुस्तफीज फरमाएं। हजरत मौलाना अकमल साहब कासिमी दामत बरकातुहुम हमारे बीच माइक पर हमारे मुरब्बी होने की हैसियत से आपकी बात बगौर समाअत फरमाया जाए। जी अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, उसी शेर से मैं अपनी मुख्तसर बात की शुरुआत करता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। एक बार आप सब हजरात से मेरी गुजारिश है कि बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मैं चंद मिनट आप हजरात के सामने कुछ अर्ज़ करके अपनी जगह ले लूँगा। मैं मुकर्रिर भी नहीं हूँ और इतनी सलाहियत भी नहीं है। हमारे स्टेज पर बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ और आप सब हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए। दीन की निस्बत पर, इस्लाम की निस्बत पर आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशक जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, दामे दिल में कदमे सुखने, चाहे जिस एतबार से भी, अल्लाह ताला उन तमाम हजरात को अजर अजीम अता फरमाए आमीन और ज़रिया निजात बनाए। आमीन। बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, एक रिवायत में है कि फरिश्ते चारों तरफ गश्त करते रहते हैं ज़मीन पर और घूमते रहते हैं, और जहाँ कहीं दीन की बात होती है तो वहाँ आकर के बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं। उलमाए किराम लिखते हैं कि उस मजलिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जितनी बड़ी मजलिस हो, जितना बड़ा मजमा हो, चाहे जितने लोग हों, चारों तरफ से घेर करके बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं। और जब तक वो मजमा रहता है, जब तक वो अल्लाह रसूल की बातें होती रहती हैं, वो सब सुनते हैं। बेशक मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मेरी बात सड़क पर सुन रहे हैं, खड़े हैं या बैठे हैं या चल रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो बराए करम इस जलसागाह में तशरीफ लाएं ताकि जो बेनिफिट मिलने वाला है वो उनको भी मिल जाए। जब तक मजमा रहता है, अल्लाह रसूल की बातें होती रहती हैं, तो फरिश्ते मौजूद होते हैं।
जब अल्लाह रसूल की बातें ख़त्म हो जाती हैं और फरिश्ते चले जाते हैं, अल्लाह के हुजूर में हाजिर होते हैं, तो अल्लाह ताला पूछते हैं फरिश्ते कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? जबकि अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो। फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगार फला जगह फला मुकाम पर तेरे और तेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा था, हम लोग भी वहीं खड़े होकर के या बैठ कर के सुन रहे थे, तबीयत नहीं चाह रही थी कि कहीं और जगह जाया जाए। जब ख़त्म हो गया है, मजमा चला गया, हम लोग भी तेरे हुजूर में आ गए। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ मेरे बंदा, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम गवाह रहो उस मजलिस में जितने लोग मौजूद थे और दीन के निस्बत पर बैठे हुए थे, मैंने सबकी मग़फ़िरत कर दी, बेशक सबको जन्नत का परवाना दे दिया, सबको माफ कर दिया, सबके गुनाहों को खत्म कर दिया, दरगुजर कर दिया। तो फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगार कुछ लोग इधर उधर भी बैठे हुए थे, मजमे में नहीं थे, लेकिन इधर उधर बैठ कर के सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उस मजमे की बरकत से मैंने उनकी भी मग़फ़िरत कर दी। बेशक। इसलिए दोस्तों, भाई बुजुर्गों, इस तरह का मजमा और इस तरह की मजलिस हमेशा नहीं मिलती है, कभी कभी मिलती है। ये उलमाए किराम की हाज़िरी, ये उलमाए किराम की मौजूदगी और ख़ुद आपकी मौजूदगी इस बात पर दलालत करती है कि ये मजलिस बड़ी बाबरकत है। अभी हज़रत मौलाना हाफिज़ हसीबुद्दीन साहब ने बहुत सारी बातों का तज़किरा किया, थोड़ी सी बात मैं उस पर नज़रसानी करना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात ये है, अक्सर ये बात आती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है क्या। हम बार बार हम लोग कहते हैं, बार बार ये बात अपनी दोहराते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी है कि हम बता नहीं सकते, गिना नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। मोहम्मद खुदा की सिफत जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद खुदा की सिफत जानते हैं और खुदा जानता है कमाले। बेशक। हम और आप क्या जानेंगे, हम और क्या आप क्या बता सकते हैं। दोस्तों, भाई बुजुर्गों, अल्लाह ने आपकी ऐसी तारीफ की है जैसी तारीफ पूरी दुनिया मिलकर के नहीं कर सकती। बेशक। वरफ़अना लका ज़िक्र, आपको हमने सबसे बुलंद किया, आपका जिक्र सबसे बुलंद रखा, आपका हमसर कोई नहीं, आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं, आपकी ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है। और दोस्तों, भाई बुजुर्गों, अभी तज़किरा आया रोज़े अतहर का, और रोज़े अतहर का तज़किरा क्या किया जाए, थोड़ा सा वक्त है, थोड़े से वक्त में अपनी बातों को करके ख़त्म करना है। फरमाया कि वहाँ की ज़मीं अर्श से भी ये आला, वहाँ की ज़मीं अर्श से भी ये आला, जहाँ दफन है ताजदारे मदीना। बेशक। आँखों से, दिल से, जिस्म से, अपनी जान से, अपनी औलाद से, अपने बाप माँ बाप से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी हर चीज़ से ज़्यादा महबूब और ज़्यादा इज्जत और अज़मत वाला सरकार दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम समझते हैं, यकीन करते हैं। यही हमारा ईमान है, यही हमारा अकीदा है। बेशक। एक शायर गैर मुस्लिम अभी निज़ामत कर रहे हज़रत मौलाना हाफिज़ इब्राहिम साहब ने कहा था, एक गैर मुस्लिम शायर का तज़किरा किया, मुझको भी याद आ गया। अपने ईमान की बात कर रहा था। आपसे मैं अर्ज करूं कि ऐसा ईमान होना चाहिए जैसा वो शायर कहता है। कालका प्रसाद उस शायर का नाम जी। ज़िया चाँद सूरज की आंखों में बसा ले, ज़िया चाँद सूरज की आंखों, ज़िया चाँद सूरज की आंखों में बसा ले, चाँद और सूरज की रोशनी को अपनी आंखों में बसा ले, और कौनैन की दौलत को मुट्ठी में दबा ले। बेशक। ज़िया चाँद सूरज की आंखों में बसा ले, कौनैन की दौलत को मुट्ठी में बसा ले, दबा ले। तब
कालिका प्रसाद अपने आप को मुखातिब करके कहता है, तब कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले। अब बताइए, जिया चांद और सूरज की रोशनी तू आंखों में ले लिया, बसा लिया, और कौनैन की दौलत को दोनों मुट्ठी में दबा लिया, तो पूरी दुनिया में कोई चीज बच गई? कुछ नहीं। आप बताइए, कुछ बचा? नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, एक शय नहीं बची, एक जर्रा नहीं बचा, सब कुछ आंखों में और मुट्ठी में आ गया। तब कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, वो अपने को मुखातिब करके शायर कहता है, तब कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, तो नालैन मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। बेशक बेशक नालैन कालिका प्रसाद कहता है कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक को मैं आंखों से लगा लूं। ये ईमान, इसे ईमान कहते हैं, इसे ईमान की अलामत कहते हैं, ईमान का आला दर्जा है। दोस्तों, भाई, बुजुर्गों, इस ईमान के आला दर्जे के लिए हम मेहनत और कोशिश करते हैं। कितना ईमान हमारा ऊंचा है, कितना ईमान हमारा अच्छा है, कितना ईमान हमारा आखिरी डिग्री तो चला गया है, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई इसका थर्मामीटर नहीं ईजाद हुआ कि वो बता दे कि किसके पास कितना ईमान है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वो तो मरने के बाद मालूम होगा। इसलिए दोस्तों, भाई, बुजुर्गों, आप जानिए, तज़किरा किया आपकी आखिरत दुनिया से जाने का हाफिज साहब ने। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने का वक्त आया, तो इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, ऐ इज़राइल, जाओ मेरे महबूब के पास। और कैसे जाना? बड़े अदब के साथ जाना। इजाजत दे कमरे में दाखिल होने की तो जाना, वरना मत जाना। जिब्रील सलातो वसलाम भी थे, जाके दरवाजे पर जिब्रील सलातो वसलाम दोनों मौजूद। जिब्रील सलातो वसलाम ने फरमाया कि इज़राइल तशरीफ लाए हैं, इजाजत चाहते हैं। अंदर गए, सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने जवाब दिया। फरमाया, मलकुल मौत ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे रसूल, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, ये तारीख शाहिद है, किसी को मैंने सलाम नहीं किया आज तक। वो आपकी पहली शख्सियत है कि मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे हुजूर के पास, मेरे मोहम्मद नबी के पास जाओ और इजाजत लेना कि अल्लाह ने आपको बुलाया है। अगर आए तो आना, ना आए तो छोड़ के चले आना वापस बैरन। दोस्तों, भाई, बुजुर्गों, ये इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसा हुक्म अल्लाह ने मुझे पहली बार दिया। इसलिए दोस्तों, भाई, बुजुर्गों, आपकी जात और आपकी शख्सियत का अंदाजा लगाना और बयान करना बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या बयान कर सकते हैं? बड़े बड़े उलमाए किराम को बयान करने में घंटों और दिनों लग जाते हैं। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, आपकी जिस्म अतहर से, आपकी एक एक अनवार और बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीज़ होने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ एक एक अतवार से इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखने की ज़रूरत है। कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़े अतहर पर हाजिर होता है आदमी, तो सलाम करता है, और जब सलाम करता है तो जवाब मिलता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। एक रिवायत में आता है कि जब आदमी अपने घर में जाता है तो सबसे पहले 4 काम उसको करना चाहिए। अपने घर में जाते वक्त जो शख्स का 4 काम करेगा, उसके घर में कभी परेशानी नहीं आएगी, किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं होगा, किसी तरह की दिक्कत उसके सामने पेश नहीं आएगी। वो 4 चीजें क्या हैं? सबसे पहले दाखिल होते ही सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूछा गया
उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई सलाम का जवाब देने वाला मौजूद है तो जवाब देगा, और अगर कोई सलाम का जवाब देने वाला नहीं होगा तो कौन जवाब देगा। फरमाया कि ये सलाम फरिश्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर पहुंचाते हैं और खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सलाम का जवाब देते हैं। और दूसरा काम, घर के अंदर दाखिल होते ही दूसरा काम बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद तीसरा काम कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ा जाए, और चौथा काम दरूद शरीफ पढ़ा जाए। दोस्तों, भाई बुजुर्गों, ये चार काम जो शख्स अपने घर में दाखिल होते ही पढ़ेगा, कहेगा, अमल में लाएगा, उसके घर में कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई मसला सामने नहीं आएगा। आराम और चैन और सुकून के साथ पूरे घर वाले रहेंगे। इसलिए दोस्तों, भाई बुजुर्गों, इसको तो अपनी जिंदगी में जरूर लाया जाए। हर आदमी घर में दाखिल होता है, जब भी दाखिल हो सलाम करे, जब भी दाखिल हो बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह इखलास पढ़े और दरूद शरीफ पढ़े। दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि नमाज कबूल हो ना हो, रोज़ा कबूल हो ना हो, हज कबूल हो ना हो, लेकिन दोस्तों, भाई बुजुर्गों, दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि जैसे ही पढ़ता है एट स्पॉट अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। इसलिए दरूद शरीफ का विर्द हमेशा रखना चाहिए। फरमाया गया, अभी उलमाए किराम ने बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए मशाले राह, अपनी जिंदगी में लाएं, आपके नूरानी और ईमानी तरीकों को अपनी जिंदगी में लाएं, अपनी दुनिया और आखिरत को बनाएं। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी कामयाबी है। इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, जिस अजीम शख्सियत के लिए हम और आप यहाँ कदम रंजा फरमा कर तशरीफ़ लाए, वो शख्सियत इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे बीच तशरीफ़ फरमा होने वाली है। लेकिन कुछ हमारे मेहमान खुसूसी हैं जो आपकी मोहब्बत में आप तक आए हैं। मैं आपसे माजरत चाहते हुए उन मेहमान खुसूसी को चंद लम्हों के लिए आपके बीच